नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हूँ फिर से अपने चैनल पर बहुत ही प्यारी सी वीडियो। और ये वीडियो भी हमेशा की तरह आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की इस वीडियो की तरफ। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो पॉपकॉर्न को लेकर है। घर में हम सभी इस तरह से हाइब्रिड वाले जो पॉपकॉर्न होते हैं उनको भूनते हैं। तो कई बार पॉपकॉर्न जब भूनते हैं तो बहुत ज्यादा ऑयल जो है स्प्लिटर होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है टिश्यू पेपर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। टिश्यू पेपर अगर आपके पास ज्यादा बड़े साइज का नहीं है तो इसकी जगह पर आप कोई न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने टिश्यू पेपर को हटा दिया है और अब मैंने ले लिया है न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर है वो थोड़ी सी बड़ी है और इसको रखना भी आसान है। इसके ऊपर आप चाहें तो हल्का सा ढक्कन को मतलब एकदम हल्के से लगा दीजिए, जिससे ढक्कन की वजह से पेपर अंदर ना आ जाए, और उसके बाद से पॉपकॉर्न बना लीजिए। अब जो हमारा ऑयल है एक्स्ट्रा वो सारा इस पेपर में आ जाएगा। पेपर पे हटा दीजिए और पॉपकॉर्न को एंजॉय कर लीजिए। तो इस तरीके से हम पॉपकॉर्न को बहुत इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है पुरानी ज्वेलरीज को लेकर। जो हमारी ज्वेलरी होती है, कई बार आर्टिफिशियल वाली जो ज्वेलरी होती है इनकी चमक पूरी तरह से फीकी पड़ जाती है। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसको ज्यादा रगड़ कर साफ भी नहीं कर सकते, तो इनको शाइन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वैसलीन का। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है वैसलीन, और इसको ले लीजिए थोड़ा सा टिश्यू पेपर में या फिर किसी कॉटन में या फिर किसी कपड़े में। अब वैसलीन को अपनी जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है उस पर इस तरीके से रब कर लीजिए। कोई गोल्ड ज्वेलरी है उस पर भी इस हैक को अपना सकते हैं, या फिर ऑक्सीडाइज पर भी। मैं दोनों तरीके की ज्वेलरी पर इस टिप्स को आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने ज्वेलरी को रब किया है तो ज्वेलरी में से एकदम बढ़िया सी शाइन आने लगती है। एक फायदा और होता है कि ज्वेलरी में जो गंदगी है, देखिए कितनी ज्यादा गंदगी ज्वेलरी में चिपकी हुई थी, वो भी इस टिश्यू में आ जाती है और हमारी जो ज्वेलरी है वो बिल्कुल नए की तरह शाइन करने लगती है। इसी तरीके से जो गोल्डन वाली ज्वेलरी है उसको भी करके देखते हैं। तो थोड़ा सा वैसलीन मैं और ले लूंगी और इस ज्वेलरी पर भी अच्छे से इसको रब कर देते हैं। ये काम मैं इयररिंग्स पर कर रही हूँ, आप अपने नेकलेस पर, चूड़ियों पर या फिर इयररिंग्स पर किसी पर भी कर सकते हैं। कोई जो मांग टीका होता है उन पर भी कर सकते हैं। हर तरह की ज्वेलरी पर इस टिप को आप कर सकते हैं और ज्वेलरी इससे बिल्कुल सेफ हो जाती है और काफी ज्यादा शाइन भी करने लगती है। तो पहनने से पहले एक बार ये काम जरूर करिएगा। आइए देखते हैं अपनी आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है कपड़े वॉश करने को लेकर। जब भी हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं तो हम कई बार मिक्स कपड़े एक साथ डाल देते हैं। तो कपड़े में क्या होता है, कई बार डिटर्जेंट सेम तरीके से वर्क नहीं करता। तो आपको डिटर्जेंट में एक काम करना है जिससे आपके जो कपड़े हैं वॉशिंग मशीन में मिक्स वाले, अलग अलग तरह की फैब्रिक वाले, वो अच्छे से धुलाई करेंगे। इसके लिए आप जो डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको ले लीजिए और उसके बाद से इस डिटर्जेंट में आपको एक चीज मिक्स करनी है जिससे आपके डिटर्जेंट की जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़िया बढ़ जाती है। तो जब भी आप डिटर्जेंट का पैकेट खोलें उसी टाइम पर ये काम को करके रख लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, डिटर्जेंट में डालना है थोड़ा सा इनो। जैसे मैंने यहाँ पर आधा किलो डिटर्जेंट पाउडर को खाली किया है डब्बे में। इसमें मैं एक पाउच जो इनो का होता है 10 रुपए का, वो मैंने लिया है। इस पूरे पाउच को हमें अपने डिटर्जेंट पाउडर में मिक्स कर देंगे। इनो में होता है थोड़ा सा सोडा। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारे कपड़ों की क्लीनिंग में बहुत अच्छे एजेंट का काम करते हैं। इनो को अच्छे से मिला लीजिए। अब हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर है वो बहुत अच्छे से इफेक्टिव हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसके बाद से वॉशिंग मशीन में जितना भी आप पाउडर डालते हैं कपड़ों के साथ वो डाल लीजिए और अपने कपड़ों को काफी अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पूरा 1 चम्मच भर के लिया है पाउडर, जितना आप डालते हैं उससे कम ही लगेगा। नेक्स्ट टिप है सौंफ को लेकर। हमारे पास ये किचन में सौंफ तो होती ही होती है। ये सौंफ कितनी ज्यादा गुणकारी है जब ये मिक्स हो जाती है गुड़ के साथ। जी हाँ, सौंफ के साथ आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और खाना खाने के बाद थोड़ी सी गुड़ और थोड़ी सी सौंफ लेकर अच्छे से चबा चबा कर खाना है। इससे क्या होता है, खाने के साथ बनने वाली जो गैस है वो नहीं बनती है, कोई एसिडिटी की समस्या है, सीने में जलन की समस्या है, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। सौंफ और गुड़ दोनों का जो मिश्रण होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी दूर होती है। एक और टिप बताती हूँ जो कि प्रेशर कुकर के ढक्कन को लेकर है। कई बार ढक्कन में बहुत ज्यादा गंदगी फंस जाती है। चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो अंदर जो है इस वाले पार्ट में चावल के दाने फंस जाते हैं। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, सुई में डालना है धागा और इस सुई धागे को इस तरीके से ऊपर से नीचे तक अच्छे से एक बार निकाल लेना है। इससे क्या होगा, अगर कोई जूठन के कण इसमें फंसे होंगे, स्पेशली चावल के या फिर दाल के, वो इस सुई के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं। तो जब भी आप ढक्कन की क्लीनिंग करें, ढक्कन बहुत ज्यादा गंदा हो गया हो, तो इस तरीके से एक बार ढक्कन को साफ जरूर कर लीजिएगा। उससे जो है गंदगी निकल जाती है और जो एक्स्ट्रा कभी कुकर गंदा होता है वो भी नहीं होता और कभी कभी कुकर के तो फटने तक की समस्या आ जाती है। तो हर तरह की समस्या से आपको निजात मिल जाती है।
आइए एक और टिप बताती हूँ जो कि है मोम को लेकर। कई बार होता है मोमबत्ती हम जलाते हैं इस तरीके से ये कहीं पर भी किसी भी सरफेस पर गिर जाती है। इसके लिए आप कितना इसको खुरचेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि आपको ले लेना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को इस तरीके से मोम के ऊपर रख दीजिए, गरम प्रेस करिए यानी कि प्रेस को गरम करिए और गरम प्रेस को इसके ऊपर चला दीजिए। देखिए मोम कैसे पिघल जाती है, तुरंत ही पिघल कर ये न्यूज़पेपर में आ जाती है। बहुत ही इफेक्टिव सा उपाय होता है वैक्स को निकालने का। देखिए जैसे मेरे किचन स्लैब पर मोम गिर गई थी और बस फटाफट से हमने इस काम को कर लिया है। आपको ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा और दिवाली में अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। आइए एक और टिप शेयर करती हूँ जो कि है पेपर टिश्यू या फिर नैपकिन को डेकोरेट करने को लेकर। कई बार त्योहारों में घर पे गेस्ट आते हैं तो हम इस तरीके से करते ही रहते हैं। आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है, उसमें वीडियो में दिखाए गए तरीके से टिश्यू को एडजस्ट करते जाना है। ये क्या होगा, पीछे से ले लेगा फ्लावर की शेप। इस तरीके से आप जितने भी टिश्यू एक बार में अरेंज कर सकते हैं कर लीजिए और उसके बाद से आपको कटोरी को हल्के से पलट देना है। जैसे ही आप पलटेंगे तो पीछे से ये फ्लावर की शेप ले लेगा। मैं आपको पलट के दिखाऊंगी। कटोरी को इस तरह से पलट लेना है और बस इसको किसी प्लेट में रख दीजिए। फिर ये जो हमारे टिश्यू पेपर हैं वो बहुत ही सुंदर से फ्लावर की शेप में आ जाते हैं। देखने में भी अच्छे लगते हैं और यूज करने में भी आसान हो जाते हैं। एक और टिप है कान में दर्द को लेकर। कई बार बच्चों बड़ों सबको कान में दर्द की बहुत समस्या होती है। ऐसे टाइम पर तुरंत ही आप जो उपाय कर सकते हैं वो है कॉटन में थोड़ा सा विक्स ले लीजिए और इस विक्स को अपने कान में इस तरीके से लगा दीजिए। थोड़ी देर को कॉटन को लगे रहने दीजिए। देखिए कान दर्द कैसे खत्म हो जाता है। एक बहुत ही प्यारी सी टिप है दोस्तों हमारे सिल्वर ज्वेलरी को लेकर। कई बार जो हमारी चांदी की ज्वेलरी होती है वो रखे रखे काली पड़ जाती है, तो हम इसे त्योहारों में पहनते हैं और फिर हम इसे उठाकर रख देते हैं साल भर के लिए, या फिर शादी ब्याह में पहनते हैं उठाकर रख देते हैं। तो कुछ चांदी की ज्वेलरी होती है जो काली पड़ती ही पड़ती है, उनकी चांदी कुछ ऐसी होती है जो काली पड़ जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी ज्वेलरी काली ना पड़े, बहुत अच्छा सा उपाय शेयर करूंगी। इस तरह से डब्बे में आप अपनी ज्वेलरी को रखिए, उसके बाद से ले लीजिए चाक का एक टुकड़ा। ये जो चौक होती है जो बच्चे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं हमारे स्कूल में यूज होती है, वैसे ही चौक का इंतजाम कर लीजिए और इस चौक को ग्रेट कर लीजिए यानी कि इसका पाउडर बना लीजिए और अपनी ज्वेलरी पर इस तरीके से इसे स्प्रिंकल कर लीजिए। आप चाहें तो ज्वेलरी ज्यादा है तो थोड़ा सा पाउडर बनाकर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रेटर से किया है। अब हमारी ये जो ज्वेलरी है चाहे साल भर भी हम रख दें, चाहे कितने दिनों तक रखी रहे, काली नहीं पड़ती है। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको निकालेंगे तो ज्वेलरी बिल्कुल हमें एज इट इज ऐसी ही मिलेगी जैसे हमने इसे रखा है। तो चांदी की ज्वेलरी के साथ चौक का ये यूज जरूर करके देखिएगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। साथ ही हमारे ढेर सारे पैसे भी बचते हैं। तो ज्वेलरी को सफा कराने में जो पैसा होगा वो अब बाहर नहीं जाएगा। एक और टिप बताती हूँ इस तरह के बिखरे हुए बटन्स को लेकर। कई बार फिट बॉक्स में या फिर घर में इधर उधर ये बटन बिखरे हुए होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक सेफ्टी पिन लेना है। कोई भी पुरानी बड़ी सेफ्टी पिन ले लीजिए और जितने भी बटन आपने बिखरे हुए देखे हैं अपने घर में सबको लीजिए और सेफ्टी पिन में इस तरीके से पिरो लीजिए। सेफ्टी पिन पे पिरोने से फायदा ये होगा कि जब भी आपको बटन की जरूरत होगी बटन आपको एक जगह मिल जाएंगे। साथ ही सेफ्टी पिन में ये अरेंज भी रहेंगे और देखने में भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने बटन्स को अरेंज करके रख सकते हैं।